हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आ गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक बेसिक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। आज हम आगे चलते हैं और लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उनको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि भाई लॉग टेबल को किस तरह से यूज किया जाएगा इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखेंगे, हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हेन अजय इज बोर्न, ₹5,000 इज डिपॉजिटेड बाय हिज मदर इन एन अकाउंट दैट पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है आगे। व्हाट अमाउंट विल बी देयर टू हिज क्रेडिट ऑन अजय's 25th बर्थडे। क्या मतलब वो समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई इनिशियली कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं ना। तो प्रिंसिपल है क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 डिपॉजिट किया गया। रेट देखेंगे, कह रहे हैं भाई 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। और टाइम देखेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि 25th बर्थडे पर कितना अमाउंट होगा, यानी कि 25 ईयर्स की बात चल रही है। बस ये हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई 25th बर्थडे पर कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। इसमें अमाउंट की वैल्यू हमें नहीं पता। अब हमने फॉर्मूला तो देखा था। फॉर्मूला क्या था भाई, याद करेंगे। A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर n, ये फॉर्मूला था। और हम जानते हैं कि जो टाइम है वही हमारा n हुआ करता है ना। तो इसका मतलब भाई देखेंगे प्रिंसिपल कितना है, 5,000। 1 प्लस R अपॉन 100 यानी कि 1 प्लस 10 अपॉन 100, क्योंकि R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और n कितना है देखिए 25। यहां तक तो कुछ नहीं है, आसान लग रहा है जैसे पहले सॉल्व किया था। लेकिन अब देखना है इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा पूरा। क्या कह रहे हैं, देखो 5,000 110 बाय 100 रेज टू दी पावर 25। अब यहां से परेशानी आएगी हमारे सामने। क्या परेशानी आएगी साहब, कि ये जो पावर है इसकी 25, इसको कैसे सॉल्व करें। भाई पावर 2 होती 3 होती तो आसान था, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन पावर जब 25 हो जाएगी तो यहां से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए यहां पर हम लॉग यूज करते हैं। और लॉग आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर लॉग ये कहता है कि भाई अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, जैसे m इंटू n, और आप अगर लॉग यूज कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई की जगह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब log m प्लस log n हो जाएगा जब आपने मल्टीप्लाई वाली चीजों के साथ क्या करा, log यूज कर दिया। इसी तरह से अगर कोई चीज डिवाइड में लिखी हुई है, जैसे कि log a अपॉन b, तो log से क्या होगा, माइनस बन जाएगा, यानी कि log a माइनस log b। फिर आपने देखा था कि भाई अगर कोई जो है चीज पावर में लिखी हुई है और आपने log यूज कर दिया तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, और इस तरह से कुछ डिजाइन इसका नजर आएगा। और एक चीज आपको याद करवाई गई थी आसान रखने के लिए कि log 1 जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, एंड सो ऑन। आप ये समझ लें आसानी से कि इसके आगे जितने जीरो हैं वो आंसर है। भाई 1 के आगे कोई जीरो नहीं है तो 0 आंसर हो गया, 1 जीरो है तो 1 आंसर हो गया, 2 जीरो है तो 2 आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं लिखूं भाई log 10,000, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम चल रहे हैं, देखिए यहां पर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, लॉग लेके चलेंगे। तो इधर आएगा तो कहेंगे log a इक्वल्स टू, इसको कहेंगे log 5,000। यहां मल्टीप्लाई है ना, लॉग चल रहा है तो प्लस बन जाएगा, प्लस। फिर समझिए ये पावर आ गई, पावर से क्या कर रहा है, पीछे आ जाओ, पीछे आ गई पावर। और फिर क्या कह रहे हैं, अपॉन में लिखा हुआ है, तो log 110 माइनस log 100। इस तरह से कुछ डिजाइन आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, एक अकलमंदी कभी नहीं करनी कि पता लगा भाई log 110 में से 100 को माइनस कर दें और log 10 बचा हुआ है, बाबू से लेके घूम रहे हैं, ये नहीं करना है। अलग अलग सॉल्व होता है। देखिए क्या करना है समझिए। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। इसको आई होप आपने लिख लिया होगा। इधर से थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे, है ना। आइए समझते हैं। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर वैल्यूज लेके आनी है। तो log a तो log a रहेगा,
लेकिन log 5000 है उसको हम log टेबल में देखेंगे। log टेबल देखना पूरा आपको सिखाया हुआ है, अलग से लिंक जो है यहाँ पर देखिए आई बटन में नजर आ रही होगी, वहां से पहले उसको आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। लॉग और एंटी लॉग टेबल किस तरह से देखी जाती है, बिना उसके तो ये होने के नहीं है आपसे पूरा चैप्टर, है ना। तो उसको तो हमें समझना ही समझना है। क्या करते हैं भाई, लॉग टेबल में जाके 50 की वैल्यू देखेंगे आप 0 पे, 50 की वैल्यू 0 पे देखेंगे लॉग टेबल में। तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं, वैल्यू बनती है 6990, 6990। और फिर क्या बताया जाता है कि जितने यहां पर डिजिट्स लिखे हुए हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे आप। तो डिजिट है 4, 4 - 1 कितना हो गया 3, तो 3.6990 आ गया। फिर प्लस की जगह पर प्लस आ गया 25 है। फिर क्या देखिए लॉग 110 है, इसका मतलब यहां पर लॉग टेबल में जाएंगे 11 को देख लेंगे 0 पे, तो 11 को देखेंगे 0 पे, वैल्यू बन रही है 0414, 0414। डिजिट कितने लिखे हो भाई 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 2 पॉइंट दिस माइनस। फिर आप चले देखो लॉग 100 अभी बताया था कितने जीरो है यहाँ पर 2, तो वैल्यू हो गई 2। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करते हुए चलना होता है ना। फिर देखिए आगे चल रहे हैं, यहां पर आप आगे देखिए log a इक्वल्स टू 3.6990 प्लस 25 इंटू, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे 0.0414 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है भाई, पहले तो करेंगे मल्टीप्लाई और फिर होगा माइनस। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं यानी कि 0.0414 इंटू 25, तो 3.6990 प्लस 1.035 टोटल वैल्यू बन जाएगी। इसको इसमें प्लस करने के बाद 4.734, ये वैल्यू है लॉग ए की, लेकिन हमें तो ए चाहिए ना। तो क्या करेंगे, लॉग का अपोजिट एंटी लॉग, तो इधर चला जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग कैलकुलेट करना है अब आपको 4.734 का। उसके लिए क्या करेंगे भाई, इस बार जाना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग टेबल खोल लेते हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं। एंटी लॉग टेबल में आप देखेंगे क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 73 को 4 पे देखना है। 73 को 4 पर देखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 5420, 5420। एक काम और बचा लास्ट में, क्या करना होता है भाई, ये देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, तो जितने भी डिजिट यहां पर लिखे हुए हैं उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 हो गया। इसका मतलब हमारे आंसर में 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहां पर फिलहाल कितने डिजिट नजर आ रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 करने के लिए क्या करो, एक जीरो और लगा दो, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब जब अजय की एज 25 ईयर्स हो जाएगी तो 5000 जो है वो उसके अकाउंट में 54,200 में कन्वर्ट हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए समझिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कहा जाता है हाउ मच रुपीज 30,000 अमाउंट्स टू इन 2 years at compound interest if the rates of the successive years be 5% and 6% per year। दो रेट होगा यार इसमें, देखो क्या करना है समझो। हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल है 30,000 और टाइम बता रखा है 2 years, और हम जानते हैं टाइम का मतलब n होता है। लेकिन इस बार क्या है कि आपको 2 रेट दे रखे हैं, एक है R1 और एक है R2। ये कह रहे हैं पहले जो है वो आपका रेट था 5% और फिर हो गया 6% पर एनम के हिसाब से। तो जिस क्वेश्चन में 2 रेट्स हो जाए उनमें आप क्या करेंगे, समझते हैं। देखिए जब 2 रेट्स हमारे पास हो जाएंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें, a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू दी पावर n, ये होता था ना फॉर्मूला। अब आप इसको कर देंगे 1 प्लस r 1 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे 2 रेट है, और मल्टीप्लाई में चलेंगे दोबारा इसके आगे 1 प्लस r2 अपॉन 100 लेकर। इसी तरह से ये जो n है ये n1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n2। मतलब क्या है इनका समझिए भाई, हमसे ये कहा गया कि टोटल जो है वो पैसा 2 साल के लिए लगाया जा रहा है। तो जो फर्स्ट वाला पीरियड है यानी कि फर्स्ट ईयर वो तो n1 हो जाएगा, और जो सेकंड ईयर है वो n2 कहलाएगा। लेकिन ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, यानी कि दोनों एक साल की तो बात हो रही है। वैसे तो सेकंड ईयर है लेकिन अपने आप में तो पूरा 1 साल है।
तो N1 और N2 दोनों एक एक साल के लिए हैं, यानी कि पहले साल जो है वो 5% रहा, फिर हो गया 6%। आइए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू बन रही है। तो A इक्वल्स टू P कितना है, देखिए 30,000। फिर क्या करना है, देखिए आपको 1 प्लस R1 कितना है 5% और R2 कितना है 6%। इस तरह बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। फिर समझिए N1, तो N1 जो है वो एक साल का है और N2 भी एक ही साल के लिए है, तो दोनों जो है 1 1 यहां पर आ जाएगा। अगर इस तरह से होता, सपोज देखिए मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन 3 साल का होता और ये कहता कि पहले साल जो है वो रहेगा 5% और फिर रहेगा आपका 6% अगले 2 साल के लिए, तो N1 जो है वो 1 होता और N2 जो है वो 2 हो जाता, क्योंकि फिर वो 2 साल हो जाते और टोटल मिला के 3 साल हो जाएंगे, है ना। इस तरह समझना है। फिर आगे आगे देखिए, तो A इक्वल्स टू 30,000, 105 बाय 100 और 106 बाय 100, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए A इक्वल्स टू 30,000 और ज्यादा बेहतर ये है कि क्योंकि भाई कैलकुलेटर हमारे पास है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। लेकिन आप लोगों को जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ तो डिवाइड मल्टीप्लाई आपको खुद करके देखना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है, तो कंसेप्ट के लिए डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 30,000 इंटू 105 इंटू 106 और डिवाइडेड बाय, ये आ गया 33390। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब 2 साल के बाद वो 30,000 रुपए जो है वो 33,390 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेन आपको क्या समझना है इसमें कि जब रेट चेंज हो रहे हैं तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, इसको समझ लीजिए और आगे चलते रहेंगे। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यूज बड़ी होती है, एक साल से तो डायरेक्ट हो गया, ये 5 साल होते, ये 10 साल होते तो फिर थोड़ी टेंशन हो जाती, फिर तो ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर लॉग भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता। फिलहाल ये एक बेसिक क्वेश्चन है इस डिजाइन का, इसको देखिए समझिए और एक क्वेश्चन और लेके आते हैं इसी टाइप का और देखेंगे कि उसमें और एक क्या चीज अलग हो सकती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जॉन बोरोड ₹5,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ही रिटर्न 5,746 at the end of 4th year. After another 3 years, he repaid the whole debt. Find the total amount of interest paid by him. इसमें इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए 2 बार में हो रहा है। ये कहा गया है सबसे पहले जॉन है जो बोरो करता है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 5,000 है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उसने 15% के हिसाब से ये पैसा उधार लिया है। 2 बात समझ में आ गई। ही रिटर्न 5746, रिटर्न कर देता है 5746, कब करता है, आफ्टर 4 इयर्स। एक चीज तो यहां पर ये है, और फिर क्या कह रहे हैं कि और उसके बाद 3 साल उसे और लगे, आफ्टर 3 more years ही रीपेड द होल डेट। फिर उसने पूरा पैसा जो है वापस कर दिया। तो 2 बार में हो रहा है क्वेश्चन। इसको समझते हैं कि क्यों ये 2 बार में हुआ है और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 4 साल के बाद वो पैसा लौटा रहा है, फिर भी उसका जो पूरा कर्जा है, जो पूरी डेट्स है वो खत्म नहीं हो पा रही, तो क्या अमाउंट बनता है 4 साल में, पहले इसको समझेंगे। यहां से लेकर चलेंगे। देखिए अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 4 इयर्स। समझिएगा क्या है फॉर्मूला, पी मतलब 5,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू दी पावर एन। क्या करना चाह रहे हैं हम, ये देखना चाह रहे हैं कि भाई 4 साल में असल में बनते कितने रुपए और 4 साल में कितना अमाउंट बनेगा। जब ये हम समझ लेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि भाई पैसा वापस तो उसने करा है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ है, तो पहले पता लग जाए कितना कर दिया है ना। तो देखिए इसको आगे लेके चलते हैं। 5,000 115 बाय 100 रेज टू दी पावर 4, ठीक है ना। फिर चलेंगे, देखिए 5,000। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, हमें यहां पर लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों ले रहे हैं लॉग, क्योंकि यहां पर पावर 4 आ गई है हमारे पास, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये बना, देखिए यहां पर ए चल रहा है ना,
तो आप कहेंगे log a इक्वल्स टू log 5000। अब क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस बन जाएगा log से। और क्या कहना है आपको, ये 4 पीछे आ जाएगा 4। फिर आपको क्या बताना पड़ेगा भाई, log 115 माइनस log 100। अभी जो पूरा आपको दिखाया था उसी हिसाब से आपने इसको log में खोल दिया है। अब वैल्यू लेके आते हैं, इसकी वैल्यू देखेंगे 6990। लॉग टेबल में अभी बिल्कुल हमने देखी थी 50 को जब 0 पे देखा था, सेम चीज है, लेकिन 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, प्लस 4 यहां रहा। अब देखिएगा log 115 है तो 11 को 5 पे देखना पड़ेगा लॉग टेबल में जाके। तो लॉग टेबल में हम आ गए हैं, 11 को 5 पर देख रहे हैं, 0607 वैल्यू है, 0607। यहां कितने डिजिट लिखे हुए हैं भाई, 3। 3 माइनस 1 हो गया 2, माइनस 100 की अभी वैल्यू आपको समझाई थी मैंने, 2 जीरो यहां पर है तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही है। अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं करें, अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो 3.6990 प्लस 4 इंटू 0.0607, इनको पहला मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो 0.0607 इंटू 4 प्लस 3.6990, वैल्यू आ रही है 3.9418। और ये वैल्यू किस चीज की है भाई, ये वैल्यू है log a की। लेकिन हमें log a थोड़ी चाहिए, हमें तो a कैलकुलेट करना था। तो फिर आगे लेके चलेंगे, देखिए आप क्या बताएंगे कि a हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.9418। अब दोबारा चलेंगे लॉग टेबल की तरफ और 94 को देखेंगे 1 पे और 8 पे। तो देखिए एंटी लॉग टेबल में आ गए, एंटी लॉग टेबल में 94 को 1 पे, तो 94 को जब आपने 1 पे देखा तो वैल्यू है 8730। 94 को 1 पे देखने से 8730। और फिर आप देखेंगे 94 को बाहर वाले 8 पे, तो 94 को आप लेकर चले और बाहर वाले 8 पे जब आपने देखा तो वैल्यू आपको मिल रही है इसमें 16। तो ये हो गया 8746। क्या हो गया भाई, ए की वैल्यू हो गई 8746। अब जरा बात समझेंगे यहां से, हो क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 3-4 साल के बाद 5746 सिर्फ रिटर्न किया जा रहा है, रिपे जो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 5746। जबकि देखना 4 साल बाद तो जो टोटल अमाउंट है वो 8746 बन रहा है। इसका मतलब अभी भी कुछ पैसा रह गया है जो उसने अगले 3 साल में वापस किया। तो क्या देखेंगे, देखिए अमाउंट लेफ्ट, ठीक है ना, आफ्टर रीपेमेंट। रीपेमेंट करने के बाद भी कितना पैसा बचा, तो बन कितना रहा है 8746, बन कितना रहा है 8746, और रीपे कितना करा है सिर्फ 5746। डिफरेंस अगर निकालें तो 3000 रुपए अभी भी बचे रह गए, 3000 रुपए अभी भी बचे रह गए। और ये जो बचा हुआ पैसा रह गया ये अगले 3 साल के लिए एज अ प्रिंसिपल काम करेगा। ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। ये तो हमने कर लिया ना भाई, इतना तो हमने अमाउंट पे कर ही दिया। अब जो डिफरेंस है वहां से आगे चलेंगे तो फिर सेम इसी तरह से बिल्कुल आप लेकर आएंगे। क्या बताएंगे, देखिए अमाउंट फॉर 3 इयर्स निकाल रहे हैं अगले 3 साल के लिए, इक्वल्स टू क्या बता रहे हैं देखना, पी, पी कितना है इस बार 3000, और रेट वही है 15%, पहला वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो 1 प्लस 15/100 रेज टू द पावर 3, 3 साल की तो बात चल रही है, समझेंगे। देखिए a इक्वल्स टू p, ये वैल्यू आ जाएगी 115/100 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 साल की बात है। और अब यहां से 2 ऑप्शन आपके पास है, क्यूब है तो अगर आप चाहते हैं कि क्यूब मल्टीप्लाई करके निकालना है मोस्ट वेलकम, और लॉग टेबल से चाहते हैं तो भाई लॉग टेबल तो हमारे पास है ही, तो हम तो भाई लॉग टेबल के साथ जाएंगे क्योंकि हमें आपको लॉग सिखाना है। तो यहां पर आ जाएंगे, देखिए क्या बताएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, log a इक्वल्स टू
log 3000 प्लस 3 log 115 माइनस log 100। ठीक है ना, उसी कंसेप्ट से जो आपने आज सीखा है ये आपने लॉग में खोल दिया। अब वैल्यू देखनी है भाई एक एक करके। सबसे पहले तो 30 को देखेंगे जीरो पे, 30 को देखेंगे जीरो पे। तो 30 को जब आप जीरो पे देखते हैं तो लॉग टेबल में वैल्यू मिलती है 4771, 4771। और यहां पर डिजिट कितने लिखे हुए भाई 4, तो 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 3.4771 प्लस भाई 3 अपनी जगह पर आ गया। अब 115 देखिए काम बच गया आपका, यहां पे कैलकुलेट कर रखा है आपने, तो यानी कि ये बन जाएगा 2.0607, वही तो है वैल्यू। और 100 का तो पता ही है आपको भाई 2 होता है। फिर देखिए आप आगे चले इसको लेकर, अब क्या करना है, 3.4771 प्लस 3 इंटू 0.0607, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो 3 इंटू 0.0607 और जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे 3.4771 को, तो ये बन जाएगा log a इक्वल्स टू 3.6592, 3.6592 आ गई साहब वैल्यू। अब क्या करें, अब इस वैल्यू को लेकर चलेंगे और इसी तरह से इसका एंटीलॉग ले लेंगे, है ना। आई होप ये वाला पार्ट आपने, चलो ये मिटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, है ना। और ना मैं सोच रहा था कि वो आपने कर लिया हो तो उसको हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। ये तो उसके साथ चल रहा था, ठीक है ना, ये तो आपका इसके साथ था। अब वहां से लेके आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको, a इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 3.6592, तो a इक्वल्स टू क्या करना है भाई, 65 को 9 पे और 2 में देखना है लॉग टेबल में। तो 65 को लेकर आते हैं, देखिए 65 को देखेंगे 9 पे, तो 65 की वैल्यू 9 पर अगर हम देखते हैं तो मिलती है 4560, 4560। और अभी हमें जो है बाहर वाले 2 पे और देखना है, तो 65 को बाहर वाले 2 पे देखा तो 2 और आ गया, इसका मतलब 4562 हो गया, 4562 हो गया, सही है ना। फिर क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर कितने, 3, 3 प्लस 1 4, इसका मतलब यहां पर 4 डिजिट होने जाएंगे, सही है भाई, 1 2 3 4। यहां पर भी देखिएगा, यहां 3 लिखा हुआ था, 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4, ये भी सही है। अब सवाल ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा ये था कि उसने इस पूरे पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट समझते हैं, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। हिम कौन है यहाँ पे, क्या था क्वेश्चन में नाम उसका, जॉन या जो भी नाम था। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया, अब समझते हैं, देखो बहुत आसान है, वो 2 बार में यहां पर काम कर रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट पीरियड में देखते हैं, जहां पर 5000 यहां पर उसकी वैल्यू थी, जिस 5000 को जब कन्वर्ट करके देखा था तो वो आपका बन गया था 8746, क्या बन गया था 8746। तो इस बीच में कितना इंटरेस्ट बना, तो फर्स्ट बता रहा हूं, पहले 4 साल में जो इंटरेस्ट बना था वो बना था 3746 का। 5000 के ऊपर कितना अमाउंट बना है 8746, इसका डिफरेंस ही तो होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, आपको पढ़ाया गया था पिछली वाली क्लास में कि इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, ए माइनस पी, उसी हिसाब से हो गया प्लस। फिर उसने देखो दोबारा स्टार्ट किया कि इस बार 3000 रुपए उसके पास थे, और 3000 पे टोटल वैल्यू कितनी बन गई 4562, तो इसको डिफरेंस में लेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो 1562, ये इंटरेस्ट आया अगले 3 साल के लिए। तो टोटल इसका मतलब 3746 प्लस 1562 इंटरेस्ट बन रहा है 5308 का। यही है हमारा फाइनल आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना था कि टोटल उसने कितना इंटरेस्ट पे किया इस ड्यूरेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। आपको करना क्या है बेटा, हमारे साथ साथ बस को देखिए, समझिए, सॉल्व जरूर किया करिए अपने हाथ से। सिर्फ देखकर मजा नहीं आता है,
जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि लॉग टेबल कैसे देखनी है, एंटी लॉग टेबल कैसे देखनी है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जितना अच्छे से अच्छा आपको समझा पाए। और दूसरी बात ये भाई देखिए, ऑनलाइन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेक्चर मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे आगे भी, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आप ऑफलाइन अगर गाइडेंस ले सकते हैं, अलीगढ़ में आप हैं तो शुएब सर क्लासेस में जरूर आइए, ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कीजिए और अच्छी तरह से समझ पाइए कि भाई ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है और अकाउंटेंसी और आपके बीकॉम के 8 सेमेस्टर्स के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले भी, उनकी हेल्प आपको यहीं मिल जाएगी अंडर वन रूफ। अब आपको करना है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को रोज शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।